इस चीज का हमारे देश को अम्बेडकर, आज एक चीज बताइए, अम्बेडकर ये लिख के गए थे संविधान में कि यदि हमारे देश में कोई बिल्कुल निम्न वर्ग से राष्ट्रपति बन जाएगा उस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी, क्यों भाई आरक्षण की मांग होती है, क्यों खत्म नहीं होता? उससे पहले और भी तो माइनॉरिटी वाले बने हैं, और भी तो यही तो प्रॉब्लम है ना, यही तो प्रॉब्लम है। क्वेश्चन एक मिनट क्वेश्चन यही है, एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन इसी बात के ऊपर है कि अगर आरक्षण से ही आपको अपनी गद्दी सेकनी है तो ये गलत है। यही बात वो रोजगार के लिए कर रहे हैं कि रोजगार के लिए बात कीजिए, आरक्षण नहीं चाहिए, फ्री नहीं चाहिए। जनता चाहती है क्या फ्री? जनता चाहती है फ्री? नहीं, कोई किसी क्वेश्चन यही है कि आरक्षण जिसने भी लिखा, क्वेश्चन यही है कि आरक्षण के लिए जो भी है, जैसे भी है, जिसने जो भी जिम्मेवार है वो अलग है, लेकिन आज अगर हम सक्षम बन जाते हैं तो हम आरक्षण नहीं लेंगे, ये जनता ही कहती है। आप जातिवाद खत्म कर दो, आप जातिवाद खत्म कर दो, हम आरक्षण खत्म कर देंगे। आप जातिवाद खत्म कर दो, हम आरक्षण को तभी खत्म कर देंगे। जब तक जातिवाद रहेगा तो आरक्षण को भी रखना तो जरूरी पड़ेगा ना। सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी एक मिनट कानून लागू किया है कि यदि कोई समुदाय जातिवाद का अपनी जाति लिखकर यदि कोई बैनर के तले अपना संगठन के रोड पे यदि कोई धरना प्रदर्शन करेगा तो उसे जेल में डाल देंगे, चाहे वो कोई सी जाति से हो, किसी जाति से हो। तो वो आरक्षण खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो हमारा कोई सहयोग ही नहीं कर रहा। एक बार भी बीजेपी सरकार ये कह दे बिहार इलेक्शन में कि हम आरक्षण खत्म करेंगे, एक सीट नहीं आएगी, खत्म हो जाओगे। अगर अब मुंह से बोल दिया ना तुमने आरक्षण खत्म करोगे, खत्म हो जाओगे। आरक्षण मांगते हो, आरक्षण भीख मांगते हो, लेकिन वहाँ भीख क्यों नहीं मांगते? आरक्षण की शुरुआत कहाँ से हुई? आरक्षण की संविधान कहाँ से हुई? और संविधान में क्या लिखा था कि जब तक वो सक्षम हो जाए तब तक के लिए है। अब सक्षम हो चुके हैं तो क्यों मांगते हैं? मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जितने भी आरक्षण ले रहे हैं उसके जितने भी मेंबर्स हैं सब सक्षम है, सब हाई पोस्ट पे बैठे हुए हैं, सबके पास गाड़ी है, घोड़े हैं, बंगले हैं, फिर भी वो लोग आरक्षण ले रहे हैं। अब मेरा बात सुनिए, आरक्षण अगर खत्म नहीं होगा, जो आरक्षण से डॉक्टर बन रहा है, अगर वहाँ पे मरीज आता है वो क्या जिंदा रहेगा? जो 40% में डॉक्टर बन रहे हैं, ऐसे हम डॉक्टर के ऊपर तो नहीं, डॉक्टर की पढ़ाई के ऊपर, डॉक्टर की पढ़ाई के ऊपर हम ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। डॉक्टर की पढ़ाई के ऊपर नहीं। देखिए आरक्षण, एक मिनट रुकिए, आरक्षण का मतलब ये नहीं कि आप अधूरी शिक्षा से आ रहे, आरक्षण का मतलब ये नहीं कि आप अधूरी शिक्षा से आ रहे हैं। अधूरी शिक्षा नहीं होती है, अधूरी शिक्षा नहीं होती। एक चीज बताओ, कंपटीशन में जाके वो बैठा एक एससी वाला उसके 60 नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर आ रहे हैं, और एक श्रवण आया उसका 98 आ रहा है, 98 वाला पीछे रह गया, 60 वाले को तुमने एसडीएम बना दिया, तो वो क्या करेगा? आप ये आरक्षण वहाँ क्यों नहीं मांगते? कारगिल युद्ध में आरक्षण क्यों नहीं मांगा कि 40% साहब गोली हम चलाएंगे? तब कह देते हो साहब सिख रेजिमेंट जाएगी, जाट रेजिमेंट जाएगी, राजपूत रेजिमेंट जाएगी, मरने के लिए हमें आरक्षण खत्म होना। बात यही है कि इस तरह का आरक्षण आज का टाइम में जो भी आरक्षण ले रहे हैं सब अपने अपने पद पे, अच्छे पद पे है, कोई आईएएस है, कोई एसपी है, कोई मतलब सबके पास गाड़ी है, घोड़े है, बंगले, फिर भी आज वो राशन के चावल लेते हैं। तो यही है ना सर कि अपनी कुर्सी सेकने के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए आरक्षण और फ्री का जो काम चल रहा है, ये जनता कैसे बता? मोदी जी को आरक्षण बंद कर देना चाहिए, चाहे वो गद्दी से उतर जाए, देश का भला होगा आगे जाकर के। बस ये जनता मांगती है ना इस बात को, बिल्कुल ठीक बात। आज जितने भी बच्चे, जी कितने लोग सहमत है इस बात से? आज जितने भी बच्चे बाहर में पढ़ते हैं ना, सब फेडअप होके रखे हैं ड्यू टू कैमरे में नहीं, आप मैं जा रहा हूँ। मतलब जितने भी बच्चे आज पढ़ रहे हैं ना, वो आरक्षण के लिए बहुत फेडअप होके रखे हैं। वो बोलता है पापा हम 95% लेके आया है, मेरे को सीट नहीं मिला है और उसको सीट मिल गया। मतलब वो लोग इतने डिप्रेशन में आ रहे हैं, मानते हैं कि उस जाति जनजाति को ऊपर उठाने के लिए काम किया जा रहा है। आज आप बताइए कि कोई भी अंगूठा छाप संसद में बैठेगा वो काम करेगा देश का काम करेगा? यस और नो? तो बस वही बात है ना, आरक्षण में अगर कोई भी आज कोई वैज्ञानिक बनता है, कोई मिसाइल बना रहा है, क्या वो परफेक्ट बना पाएगा? जो 95% पढ़ा है और जो 40% में सीट लिया है, उससे लेवल में वो उस लेवल का काम कर सकेगा? ये बात बिल्कुल सही है कि भाई कम पढ़ाई से तो कम ही नॉलेज मिलेगी, ये बात तो सही है। देश का उद्धार होगा?
उससे साइंस आगे बढ़ेगा। सवाल है ये, इसमें कोई दो राय आरक्षण नहीं है। खत्म होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट गिर जाए, हमको वो मंजूर है। हाँ। चाहे कुछ भी हो जाए, देश में आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण तो सर 30, 35, 40, 50, 65 तक तो मैडम ये बताइए, ये एक भी बात और कहते हैं संविधान में हमारे ये अल्लाह कहने हम अल्पसंख्यक है, ये कब तक अल्पसंख्यक रहेंगे? करोड़ों में इनकी जनसंख्या हो गई और ये अल्पसंख्यक ही है। मतलब कोई बदलिए ना, बदलिए ना संविधान को, बदलिए, सरकार आपकी है, बदलिए संविधान को। कौन मना करता है? मना करता है? दंगे कराना शुरू कर देते हैं, दंगे कराना शुरू कर देते तो हैं। आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही है? सिक्योरिटी, हाँ सिक्योरिटी क्या कर रही है? सुनो, बरेली में अभी बरेली में उन लोगों से ये कहा पुलिस वालों ने, भाई आप लोगों ने नमाज पढ़ ली, आप घर जाइए अपने। तो उन्होंने क्या किया, मतलब 50 तो मस्जिद से निकले, 5000 की भीड़ पहले से ही उन्होंने इधर उधर छुपा रखी थी और पुलिस ने थोड़ी सी कही भाई नहीं जाओगे तो लाठीचार्ज कर देंगे, तो पुलिस पे पत्थर बजाने लगे हैं? और पुलिस ने जब मारपीट की तो साहब मुसलमानों को मारा जाता है, हम लोगों को अल्पसंख्यकों का बहुत शोषण हो रहा है। ये कहाँ का कानून है? ये बोलते हैं ये लोग। क्यों? जब तुम गलती करोगे तो भाई पिटोगे, कोई भी हो। अच्छा ये बताइए मुझे कि अभी जैसे बिहार में इलेक्शन है और तेजस्वी जी और नीतीश जी के बारे में कयास लगा जा रहे हैं कि कौन कैसे जीतेगा, तो कौन बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की जनता देख सकती है? बिहार की जनता देखेगी एनडीए घटक को, एनडीए घटक ही जीतेगा, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी, या तेजस्वी यादव या राहुल गांधी कितनी भी कोशिश कर लें, इनकी सीट पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनेगी। आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, बाकी भी देख रहे हैं, वहाँ पर हुजूम बहुत ज्यादा है तेजस्वी की रैलियों में, तेजस्वी रैलियों में हुजूम जाता है। मुझे अच्छा लगता कि आज 15 साल पुराने किसी रोड पे जाके लालू प्रसाद या राबड़ी देवी के 20 साल पिछले रोड पे जाके तेजस्वी यादव डांस करते कि मेरे पिताजी ने बनाया है। वो जाके एनडीए सरकार ने जो रोड बनाया 6 लेन एक्सप्रेस वे, उस पे जाके डांस कर रहे हैं। क्या सब प्रसिद्ध करना चाहते हैं कि मैं इस तरह नाचता रहूंगा? मतलब काम कोई और कर रहा है और नाम अपना चाहते हैं वो। जवाब लेते हैं। अरे पुलों तो बातों की हाईवे बना है तो बीजेपी बनाया है, कांग्रेस बनाया कहाँ है 17 साल में? 10 साल में तो बीजेपी बना दिया कि पूरा दिल्ली के पूरा देश के बातों की खोखला कर दिया। हाँ क्या करा, क्या कर, लूट मार बलात्कारी। हाँ ये आपका कहना है कि बिहार में जो ये बता रहे हैं जिस तरह से कि बिहार में काम नहीं हुआ है, आपका कहना ये है? बिहार में तो काम तो बहुत बीजेपी कर रहा है कि बातों की रोड बताओ कि बना हुआ, बातों की गड्ढा पड़ गई, गाड़ी पलट रही है, रोज मर्डर हो रही है, रोज बलात्कार। जिस रोड के ऊपर आप कह रहे हैं तेजस्वी डांस कर रहे हैं, उस तरह के रोड तो बनते हैं और टूट भी रहे हैं। अच्छा मैडम, बिहार वाले से किसी से ये पूछिए, आज से भैया 15 साल पहले आप क्या घंटे में बिहार पहुंचते थे? हाँ बिहार में नहीं, बिहार में एक जगह से दूसरी जगह, बिहार में यहाँ से बिहार की बात कर रहा हूँ, जो जाएगा बिहार तक ही जाएगा रूट। कितने घंटे में पहुंचते थे? तुम्हें बताओ ना, तुम्हारे जानकारी बताओ ना। 24 घंटे में 36, 40 घंटे लग जाते थे। आज 16 से 17 घंटे में हम दिल्ली से पटना तक का रन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जब ये हमारी रेलवे लाइन की रोड मैप एक्टिविटी या रोड एक्टिविटी अच्छी नहीं है तो 15-16 घंटे में हम